गृह मंत्रालय ने युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के मामले में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण तरीका है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। 7 मई को अचानक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दे तो डरे नहीं। यह कोई आपात स्थिति नहीं है, बल्कि एक मॉक ड्रिल है, यानी युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अध्ययन। इस दौरान वॉर सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना है। युद्ध सायरन क्या है? ये सायरन आमतौर पर गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों पे स्थापित की जाएगी। उनका उद्देश्य सायरन की आवाज को यथासंभव दूर तक पहुंचाना है। इन्हें खास तौर पर दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में संवेदनशील इलाकों में लगाया जा सकता है। इसे देश के हर शहर में लगाया जा सकता है। युद्ध सायरन कैसा होता है? राष्ट्र सायरन वास्तव में एक चेतावनी प्रणाली है। यह आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध, हवाई हमले या आपदाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इनकी आवाज में लगातार हाई लो वाइब्रेशन होता है, जो उन्हें सामान्य या एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग बनाता है। उसकी आवाज कैसी होती है और कितनी दूर तक जाती है? युद्ध सायरन की आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है। आम तौर पर इसे 2 से 5 किलोमीटर की रेंज में सुना जा सकता है। आवाज में एक चक्रीय पैटर्न होता है, यानी धीरे धीरे से बढ़ना और धीरे धीरे से कम होना। यह कुछ मिनटों तक चलता रहता है। जब एम्बुलेंस सायरन 110-120 डेसिबल पे शोर करती है, तो युद्ध सायरन 120-140 डेसिबल पे शोर करता है। भारत में पहला युद्ध सायरन कब बजाया गया था? भारत में 1962 के चीन युद्ध, 1965 एंड 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्धों के दौरान ये सायरन का इस्तेमाल किया गया था। उस समय पे ये सायरन खास करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाई गई थी। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान सीमावर्ती इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया था। सायरन बजने पर क्या करें? सायरन की आवाज का मतलब है कि लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान घबराइए नहीं। खुले क्षेत्रों से दूर रहे, घरों या सुरक्षित इमारतों के अंदर जाए। टीवी, रेडियो और सरकारी चेतावनियों पे ध्यान दे। अफवाहों से दूर रहे और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपको कितने समय के लिए जगह खाली करनी होगी? वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में पहले सायरन बजने में 5 से 10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होता है। यही कारण है लोगों को जल्दी और शांति से बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल का उपयोग किया जाता है और उन्हें ये सिखाया जाता है।